अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल हिंदी में पाकिस्तानी मोदी भारत बस आगे फनी जवेद मियांदाद। तो किट्टू राव की वीडियो है भाई साहब, रोस्ट तो हो गई अच्छे से। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। और जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर विजिट करें। तिब्रू के बाद अगर कोई रोस्ट करता है तो वो ये। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। हम न्यूक्लियर पावर हमने ऐसे नहीं देखना, हमने चलाने के लिए रखा हुआ है। हमें मौका चाहिए और हम साफ कर देंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पाकिस्तान का लीडेंट। बिल्कुल सिंपल ये ना, मगर जब जावेद मियांदाद को कभी बोलते देखिएगा पूरा तोतला है। कर लेते हैं जल्दी। लाहौर में लोगों ने अपने घरों पे बुला के हो मिली किटकैट, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हो। पहले बाबू ने खाना खाया, इसका असर नहीं है। ठीक है, समझिए। पाकिस्तान में पता नहीं स्पेशल एजुकेशन दी जाती है तोतलापन करने के लिए या फिर तोतले पैदा होते हैं, लेकिन इन तोतलों में भी अलग अलग वेराइटी के इंसान मिलते हैं। एक तो हमारी फेवरेट है ही अदरक, मिर्च, टमाटर, मटर, गाजर। तो कुछ 1-2 रुपए का फर्क आता है करवाते हैं और तकरीबन यहाँ पर लीटर, और अगर तकरीबन लीटर हो गए हैं टमाटर और प्याज। ये तोतला अलग है, ये रे को ले बोलता है, वो रे को डे बोलती है। ये लिस्तेदाल घल प्याल मोहब्बत। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पाकिस्तान का लीडेंट। बिल्कुल सिंपल ये ना, मगर जब जावेद मियांदाद को कभी बोलते देखिएगा पूरा तोतला है। कर लेते हैं जल्दी। और तो लाहौर में लोगों ने अपने घरों पे बुला के ये सारा कुछ हो रहा है ना, ये मीडिया ही है। एक हरदर्मी वाली बात है ना ये। अबे क्या बोल रहा है? बिलियन। और इंडिया में जो है उनके भी यहाँ रिश्तेदार हैं, उन्होंने वो बता नो प्रोग्राम के प्यार मोहब्बत में मेरे मोस्टली क्रिकेट्स की डिमांड थी कि क्रिकेट पर वीडियो लाओ। थैंक्स। पाकिस्तानी जाहिल के फीचर बताती हूँ, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना और कमेंट में बोल देना कि भाई जाहिल था कि नहीं। ठीक है। पहला फीचर के पाकिस्तानियों को लगता है कि भाई पाकिस्तानी वर्ल्ड में बेस्ट है। दुनिया को आप देखें क्या हमारे पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है। वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर मच बेटर देन राइट। मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं कहूँगा बेड़ा करके स्पोर्ट्स में ले ले, हॉकी में ले ले, क्रिकेट में ले ले, स्पोर्ट्स में ले ले। हमारी भी एक रिस्पेक्ट है, इज्जत है ऑल ओवर द वर्ल्ड। गैस नहीं पूरी भी होती पाकिस्तान की रिस्पेक्ट बहुत है। अबे साले, इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। और दूसरा, यहाँ लीजेंड पैदा होते हैं। पाकिस्तान ने लेजेंड पैदा किए हैं। मैं उनके खिलाफ हूँ। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने शेयर किया ISRO को, कंग्रेचुलेट किया कि वो कमर्शियल 36 सैटेलाइट्स लेके स्पेस में गए। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ के फेसबुक पे क्या था, आटे की लाइन का जायजा ले रहे हैं कि आटा सही रेट पे मिल रहा है कि नहीं। और वो भी जो आटा है उसकी रिपोर्ट आई है वो जानवरों को खिलाने वाला होता है जो यहाँ पे इंसान खा। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हम इंडिया से अमन चाहते हैं, ये बोल बच्चन करना, लेकिन इंडिया जब इनको इग्नोर करता है तो फिर भाड़ में जाओ, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, ये धमकी देना कि भाई ठीक है नहीं खेलते तो यार बिल्कुल भाड़ में जा। जावेद मियांदाद ने इंडिया को बोला गो टू हेल, तो मैं जावेद मियांदाद की जबान में जावेद मियांदाद को कुछ समझाना। जावेद भाई क्यों बुला मान ले हो? क्या हो जाए? बुला लगा ये सिर्फ प्याज नहीं है, पूरे पाकिस्तान की GDP है। जावेद भाई इंडिया गो टू हेल, फलाना गो टू हेल, ये बोलने से क्या? प्याज खाओ तो पूरे पाकिस्तान की GDP एक कटोरे, और जब प्याज खा लोगे बाकी कटोरा अपने पास रख ले, भीख मांगने काम आएगा। इंडिया को गो टू हेल। तो जावेद मियां से एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्योंकि वो बड़े वॉलेटाइल हैं, वो जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो उनका ये बयान हो गया, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। और इनका सबसे बड़ा फीचर है कि इनके पास जज्बा है। ईमानी जज्बे की बात नहीं करे पाकिस्तानी तो ऐसा कैसे हो सकता है यार, असंभव। हमारे अंदर जज्बा है, जज्बे से लड़ते हैं। पाकिस्तानियों का जज्बा देखकर मैं हैरान हूँ। इतना बड़ा बॉर्डर हो गया इंडिया में। ऑफ कोर्स पहले नहीं था, इतना बड़ा दीवार आ गई है इंडिया और हमारे बीच। मोदी जी ने चाइना की दीवार को भारत और पाकिस्तान के बीच लाकर रख दिया क्या? आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ है?
जब तक ये मोदी आए हैं ना, उसके बाद ये चीज आई है। एब्सोल्युटली राइट। क्या तकलीफ है इनको? मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। ये तो होगा। चलो तोतले भाई का उपलेतन करते हैं। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? इनकी प्रॉब्लम मोदी जी से क्यों है? मोदी जी तो जाकर युद्ध लड़ नहीं रहे। पाकिस्तान में कितने बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्ना का पुतला देखकर आइडिया लगा लो। किसने बनाया है ये? पाकिस्तानी आर्टिस्टों को उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड नहीं आने देंगे हम। क्यों? क्योंकि हमारे टैलेंट से आप लोग खौफ ज़दा हो गए थे। संकट में है। वाह क्या सीन है। पिल्लो रानी की माँ का ना 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 गाल नहीं कटनी। पिल्लो रानी की माँ बेनजीर भुट्टो का पुतला भी देख सकते हो है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इनके पास आर्टिस्ट नहीं है इतने मंजे हुए। मोदी जी ने नए नोट उस लेवल के बनाए कि इनके जाली नोट बनाना भी पाकिस्तान से तो नामुमकिन है। टेरर फंडिंग अब ये वो नहीं कर पा रहे। इनको हराम की कमाई चाहिए, ये हराम का नहीं खा पा रहे, इसलिए इनको मोदी जी के नाम से चुनने लड़ते हैं। और कुछ नहीं बिगाड़ा मोदी जी ने इनका। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है। ददवा ददवा हमारे अंदर जज्बा है, जज्बे से लड़ते हैं भाई। ददवा है। अबे सालो, उस जज्बे से आटा खरीद लो है, प्याज के लाइन में लग जाओ। जज्बा है, ददबा है हमारे पास, ददबा। जावेद मियांदाद में इतना जज्बा कहाँ से आया? जावेद मियांदाद का समधी आपको पता है कौन है? दाऊद इब्राहिम। जावेद मियांदाद के बेटा और दाऊद इब्राहिम की बेटी, इनकी शादी। तो कहीं ना कहीं इसका कॉन्फिडेंस वहां से भी आता है। इसका कॉन्फिडेंस इससे नहीं आता कि ये बहुत बड़ा बैट्समैन था, जो कि था एक्चुअली एक जमाने में, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस वहां से नहीं था। इसका कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है कि दाऊद इब्राहिम इसका समधी है। मोदी तो इनका तो गोल डिफरेंट है ना। मेरे भाई गोल तो डिफरेंट है यार। मोदी जी का गोल है कि हमारे इंडिया को ग्रो करवाना। देश को विकास की ओर आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है। हिंदुस्तान के कोटि कोटि नौजवानों को वो स्किल मिले जो उन्हें आधुनिक भारत बनाने में काम आए। और तुम्हारे गोल्स क्या है? खुद कश्मीर का चूर्ण चाटना। कश्मीर भाइयों को मैसेज देना चाहता हूं कि आप फिक्र नहीं करें, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है और जावेद मियांदाद भी आपके साथ है इंशाअल्लाह। अपनी आवाम को कश्मीर का चूर्ण चटवाना और हवाई जज्बे के साथ हमेशा आसमानी बातें करना। कश्मीर आजाद इंशाअल्लाह होगा। इंशाअल्लाह, मातल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जरूर होगा, ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कश्मीर भाइयों, हम आपके साथ हैं, पूरा पाकिस्तान। वो तो कहते ने कि कश्मीर से बड़ा जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान की कोई गल नहीं करता। ओए हो अंधे हम दादे। कभी रियलिटी में झांक कर देखो। मैंने देखा कि वहाँ पर जो ये पॉलिटिक्स में जो है वो कोई ना कोई ना निकालते रहता है। लाजिम बात है कि वो पाकिस्तान को अच्छा तो नहीं कहेंगे। अरे आप अच्छा बनो तो सब आपको अच्छा बोलेंगे, लेकिन आप सुअर हो, जाहिल हो, जहालत फैलाते हो तो आप में अच्छाई कहाँ से दिखेगी? माशाल्लाह, मातल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो मरने में कभी डरते नहीं है, मगर ये 100 को मार के एक मरेगा मारा। ले तोतले भाई, अगर मरने से नहीं डरते तो मर जाओ, धरती का बोझ कम हो जाएगा। तुम एक एक करके मरो। फिजा खलीफा को भी मरने का शौक है, उसको भी मरने से डर नहीं लगता। लड़ने और मरने से हम नहीं डरते। तुम एक काम करो, तुम जाओ और मर जाओ, जल्दी करो। हमें कोई बात को पॉजिटिव वे में बात करें, पॉजिटिव वे में ले। पाकिस्तान में तो कभी हमने आज तक है ना इंडिया की कोई बात हमारे यहाँ प्रेस ने कभी नहीं बोला। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। ठीक है, हम तुम्हारी तरह गिरगिट नहीं है, रंग नहीं बदलते। हमें तुमसे दोस्ती नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तुम्हारी तरह नहीं कि 1 मिनट पहले हम बोले कि हम इंडिया से प्यार करते हैं और दूसरे टाइम क्या बोलते हो? हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, बस मौके की जरूरत है। सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। क्या प्रोटेक्शन कुछ चीज रख सकते तो रखो। तुम मुसलमान भाई हो, तुम लोग अगर मारो तो मार। जावेद भाई, मोदी को क्या पैगाम देंगे कि पाकिस्तान घरों में जाएंगी, फिर उनको एहसास होगा क्या तरीका है। मोदी साहब को तो पता है, पहले भी मैंने कहा था ये कावड़ लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं। चुप कर बे कुत्ते। ये अभी तक इन्होंने किया क्या? हमने आतंकियों के मन में डर पैदा किया। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से चलने की नीति को छोड़ दी, वरना आए दिन हिंदुस्तान में धमाके करते रहते थे। पुलिस वाला तो वही है, बंद क्यों हुआ? हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा
कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझे कि शायद ये मांगने आया, कि मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है, पूरी है। हम न्यूक्लियर पावर हमने ऐसे ही नहीं देखना, हमने चलाने के लिए रखा हुआ है। हमें मौका चाहिए और हम साफ कर देंगे। तुम्हारे न्यूक्लियर पावर को है ना अपने ऊपर ही इस्तेमाल कर लो, क्योंकि तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारा बाप बैठा है इंडिया में। तेरा बाप हमारे पास न्यूक्लियर बटन है। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? मोदी जी वाह। लूम नंबर क्या है? लूम नंबर क्या है? लूम नंबर हर 2 बॉल के बाद में वो जाए ऐसा करे। लूम नंबर क्या है? बोलना क्यों लूम नंबर क्यों चाहिए? क्योंकि तेरे लूम में मेरे को 6 मारने का। हमारा स्टेडियम कहीं और था, होटल कहीं और था, और फिर भी जावेद कह रहा है कि तेरे लूम में मेरे को 6 मारने। तीसरा बॉल पैड करने के बाद उसने बो फाड़ के रख दिया जावेद भाई की। पाकिस्तान में मतलब कोई भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, आप फिर बात करते हैं मईशत को आगे बढ़ाने की, इकोनॉमी ग्रोथ की। तो ऐसे कैसे होगा? पहले आप जिसका जो काम है उसको करने दो ना। क्रिकेटर आपकी जंग लड़ने की बातें करते हैं, आर्मी आपकी बरनोल लगाकर कहीं आलिशान मकान में चिल कर रही है, और न्यूज एंकर शादी के ब्रोकर बनने को तैयार है। किट्टू राव की शादी। सड़क पे ये जो चिंटू लाइब्रेरी बनाई तुम्हारे लिए, ये जगह जगह खूबसूरत लाइब्रेरी है, तो कभी जाके किताब पढ़ी है? पूरा दिन व्हाट्सएप देखता रहता है, कहता है किट्टू राव से शादी करनी है। किट्टू राव की शादी के सपने देखते हैं। अरे हवाई जज्बे वालों, औकात में रखकर सपने देखा करो। किट्टू राव सपनों पर भी टैक्स लगा देगी। नेता इनके भीख मांगते, भिखारी इनके नेतागिरी करते हैं, छोटे छोटे चूजे इनके आशिकी करते हैं, आशिक इनके मुजरे करते हैं, मुजरा करने वाले फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो जिसका जो काम है ना वो करने दो। ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स है किटकैट्स इस वीडियो के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। जी वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब जावेद मियांदाद, मुझे तो आज ही पता चला कि ये तो कुछ बोलते चलते भी है। मुझे तो लगा था कि गूंगे हैं। अच्छा ऐसी बात, मैं खुद इसका पहला इंटरव्यू सुन रहा हूँ, और पहला इंटरव्यू भाई साहब कमाल की। 10 था भाई, 10 था। कमाल है भाई, बड़ा ही अच्छा बोलते हैं। जज्बा तो कसम से बाकी है, इसमें कोई शक है नहीं है। तो फिर शुक्र है हमारे जज्बात से तोतला बोलता है, फिर भी ना जज्बे के बिना पर बोलता रहा है ना पाकिस्तान को लेकर। इंडिया को भी भेज देख लो, धमकियां दे रहा है। धमकियां दे रहा है, जज्बा है, जज्बा धूल चटा रहा है भाई, धमकियां दे रहा है। दाऊद इब्राहिम का पता है, उसने अटैक करवाए थे, वो जो उधर से इधर आया था। हाँ वो वाला, हाँ सुना है। पाकिस्तान वाले मानते नहीं कि ये इधर है, लेकिन वो इधर ही है। और वो सुनने में जो आया कि वो जावेद मियांदाद जो है, इसके बेटे की, उसके बेटे के साथ शादी बन गए है, तो वो डाउन है, वो बहुत बड़ा लेवल। इसी वजह से तो भाई साहब बातें कर रहा है। हाँ, पीछे से बैकग्राउंड उसकी वो तगड़ी है, जिसकी बिना पर वो बातें कर रहा है। तो भाई ये न्यूक्लियर की तो बातें होंगी, फिर हमारे पास है जो, फिर अगर शुक्र है इकोनॉमी अच्छी नहीं है, इकोनॉमी अच्छी होती तो भाई और भी और जो चीज हमारे पास है भाई साहब, हम उसी की तस्करा करेंगे। इकोनॉमी है नहीं, कभी उसके ऊपर किया ही नहीं। एम्प्लॉयमेंट है नहीं, कभी उसके ऊपर बातचीत की है। महंगाई है नहीं, कभी उसके ऊपर बातचीत की है ना जी ना। और कितने इशू में हमारे यहाँ वो इशू है ही नहीं, एक ही है, हम उसके ऊपर बातें करते रहते हैं। ऐसी बात। और जब उसकी भी बारी आएगी तब उसका भी पता चल जाएगा। जज्बा एक बात है, पाकिस्तानी जज्बे में बहुत उसकी बारी नहीं आनी है। मुझे पहले भाई कुछ बोलते थे कि जज्बे हैं, जज्बे। पाकिस्तानी बोलते थे कि हमें जज्बा है। हाँ, हम भी शुरुआत में बोलते थे कि पाकिस्तानी आर्मी बड़ा जज्बा है। ये अच्छा वैसे बोलते थे कि अमेरिका ने बोला है कि अगर मेरे हथियार हो पाकिस्तानी आर्मी हो तो दुनिया की सारी फौज भी ना मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, पूरी दुनिया के ऊपर राज करूं। ऐसा अब ये डायलॉग, ये कैसा डायलॉग ये आर्मी अमेरिका ने बोला है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा कोड किया जाता कि अमेरिका ने ये बोला था। हाँ, अमेरिका ने ये भी बोला था कि दुनिया में सबसे मक्कार कौम, खतरनाक कौम है, तो वो उसने ये भी बोला था न्यूक्लियर। फिर भी इंडिया वाले हमसे डरते नहीं यार। देखो अमेरिका ने हमें
अवार्ड दे दिया है कि खतरनाक है हम, फिर भी डरते नहीं हो यार, मजाक उड़ाते हो हमारा। किट्टू राव की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो जिसका काम है ना वो करता नहीं, दूसरे कामों में ना वो टांग अड़ाता है। नहीं, अब बिलावल साहब का काम नहीं है, अच्छे से नहीं अपना होता संभाले हुए। हाँ, बिलावल साहब का काम है कि अब मोदी जी को कसाई तो बोल रहे हैं, इससे बढ़कर और वो क्या कर सकते हैं बताएं जी हमें। सही बात। इससे बढ़कर और वो क्या कर सकता है? अब उसने कांटे लेकर थोड़ी ना मोदी जी को ऐसे ऐसे चुभाने हैं। ये फॉरेन मिनिस्टर होता है, दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन सुधारने के लिए ये काम आते हैं। दूसरे इनकी पॉलिसी होती है, दूसरे कंट्री में गया, उधर जो है वो कुछ डील की, कुछ बातें की कि कंट्री के कैसे सुधारें या कोई अपनी जो खामियां है उसको कैसे ठीक किया जाए, रिलेशन बिल्ड करना उसका काम होता है, मेन मुद्दा। तो बिलावल साहब तो जब बिगाड़ेंगे उसके बाद ही भाई साहब नए सिरे से रिलेशन अच्छे से, पहले झगड़ा करेंगे फिर सुलह होगी। और वो पंजाबी में ना वो एक ये बोलते हैं इनो मिनो मैनू भी गिनो के आज तक बिलावल भुट्टो को तो कोई गिनती में आता नहीं, इसकी तो गिनती थी नहीं। अच्छा। तो ये बयान दे के शायद इसने ये साबित किया कि भाई साहब हम भी हैं, हमको भी कुछ जान लो हम। तो इसके बयान से क्या हुआ कि भाई साहब हिंदुस्तान में खबरें मच गई, बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर, उसने ये कर दिया, मोदी को कसाई बोल दिया। तो भाई एक दफा कितने 1 अरब 40 करोड़ लोगों तक पहुंची बात। वो तो पहुंची, पाकिस्तान में 25 करोड़ तक पहुंची, बांग्लादेश में पहुंची, और भी कई कंट्री में मचे भाई। और बिलावल दुनिया को पता चला कि भाई साहब कोई बिलावल नाम की चिड़िया भी है, मतलब चिड़िया नहीं, बाज, चील, शिकारी है भाई। अब किस चीज का शिकारी है? सॉरी भाई, गलती से निकल गया। अरे चिड़िया बाज का शिकारी है, बिल्ली जो होती है शिकारी चिड़ी बाज की कर सकती है, शेरों का शिकार थोड़ी करेंगे। तो भाई बात यह है कि पाकिस्तान ना इसकी पॉलिसियाँ शुरुआत से ही खराब रही हैं, इसकी जो बेस वही गलत थी। अभी जो है ऊपर से बेस गलत, ऊपर से एजुकेशन की कमी, लोगों में अवेयरनेस की कमी, वो लोगों को पता ही नहीं कि हमारा डायरेक्शन क्या, हमें जाना है। मतलब जिसका काम है उसको वो काम करने दिया नहीं जाता। वकील को साइंस मिनिस्टर बना देते हैं यहाँ पे, तो फिर कोई और ऐसे ही चलेगा। रेलवे मिनिस्टर बना देते। भाई साहब कोई इंजीनियर हो या कोई इस तरह का बंदा हो जिसने कोई डिग्री ली हो, उसको बंदा बनाए। ये सारे अनपढ़ इन्होंने जेली डिग्रियां ली हुई हैं सिर्फ। और जेली डिग्री तो मोदी को भी बोलते हैं वो अपोजिशन वाले। अच्छा, कहते हैं पाकिस्तान, वो हर रोज केजरीवाल के में अक्सर कई बार आ जाती है ना शॉर्ट वीडियो, बोल रहा है हिंदुस्तान का अनपढ़ जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोदी है। तो एक बंदे अगर मोदी सर अनपढ़ है तो वो पैसा हमें भी दे दो। सही बात है। इस तरह के अनपढ़ लोगों की हमें भी जरूरत है। हमारे पढ़े लिखे लोग ले जाओ, ऑक्सफोर्ड वाले भाई ये ले जाओ भाई, हमें ये नहीं पढ़े लिखे चाहिए, हमें वो पुराने वाले बाबे चाहिए जो अनपढ़ है भाई साहब। तो भाई साहब अपने कंट्री के लिए तो कुछ कर रहे हैं। इमरान खान भी बाबा ही है, वो भस्मा लगवा के वो पेंट पढ़ा हुआ तो सही है ना यार, ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, बाबा कह दिया। अच्छा एक बात है, पाकिस्तान में धमकी देता है हमारे पास न्यूक्लियर है और इसके पास कुछ नहीं है। नहीं जज्बा भी है। वेद में दाल बोल रहा था हमें सिर्फ मौका चाहिए। हाँ तो जज्बे के साथ ही वो चलाएंगे ना, ऐसे कैसे चलेगा? उसको चलाने के लिए मौका, इतनी जिंदगी हो गई इसको मौके नहीं मिला, या इतने साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, बड़े बड़े कंट्री का हाथ भी था तब भी नहीं इनको मौका मिला। मौका तो बना था, वो पता नहीं। अच्छा ये जो बोलते हैं मुंह पर से रैलियां निकाल दी, इंटरव्यू में बोल दिया हम कश्मीरी लोगों के साथ खड़े हैं, हमारी कुर्बानी या उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, तो ये करते क्या है उनके लिए, ये भी मुझे बताओ। जज्बा उनके साथ खड़े हैं, मुंह से खड़े हैं, मुंह से समझ नहीं रहा भाई। वो जिस तरह अमेरिका बोलता है ना रशिया को, हाँ दूसरे को यूक्रेन को हम तुम्हारे साथ है, चलो वो तो 4 पैसे भी देता है, ऐसा नहीं कि वो पैसे नहीं देता। ये वहाँ से ये नहीं देते, नहीं वहाँ से भी जो कुछ ये पैसे भी देते हैं, IT भी देते हैं। हाँ IT हब भी है पाकिस्तान, वही बात है ना। बढ़िया जी बढ़िया। तो भाई कश्मीरियों के साथ तो हम भी खड़े रहेंगे हमेशा से ही, और ये खड़े ही रहना अच्छा है कि उसको अब बैठ गए तो फिर शायद खराब भी हो सकती है। खड़े ही आप भी खड़े रहे, हम भी खड़े रहे। वो एक मूवी देखी थी, डेढ़ इश्किया थी मेरे ख्याल में, उसमें जी
दो क्रिमिनल होते हैं, वो आपस में ना, उनके पास दोनों के पास गन होती है। वो जी खड़े हो जाते हैं, एक मेरे ख्याल अरशद वारसी थे और एक नसीरुद्दीन। हाँ, ये दो थे और वो दूसरे भी गुंडे थे बाबा। अच्छा। तो वो क्या करते हैं जी, कहते हैं तुम पहले गन फेंको, कहता नहीं तुम फेंको, फिर कहते हैं तुम फेंको। वो रात को खड़े रहते हैं, वो सुबह हो जाती है इसी बात पर, इसी बात पे फेंकने लगाने के अंदर ही वो सुबह हो जाती है। और जो दूसरे के गुंडे थे ना, वो उधर ही गन रख के ना कहते भाई हमें ना सुसु आया, हमें वॉशरूम जाना है भाई, तुम हाँ ये सीन मैंने भी देखा। इधर खड़े रहो मैं तो अब तो भाई जा रहे हैं, वो गन उधर रख के ही चले गए। तो ये बात है भाई, हम भी इसी तरह खड़े रहे। और यकीन मानो मैं कहता हूँ, ये जितना ये इंडिया कश्मीर के साथ खड़े ने, उनका बेचारों का नुकसान ही किया है, उनका भला कोई नहीं किया। सही बात। अगर ये जितना कश्मीर करते रहे, अगर अपने पाकिस्तान पे ध्यान दे लेते तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। ऐसी बात है। तो ठीक है भाई, किट्टू राव को शादी के ऑफर, मतलब पाकिस्तान से क्या बात है। किट्टू राव वैसे भी बड़ी प्यारी है माशाल्लाह जी। और सुभान अल्लाह, सही बात। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भाई पाकिस्तान में शादी क्यों करेंगे, यहाँ आके मरना है भूख से, आटे के जज्बा नहीं है, जज्बे के साथ जज्बा। हाँ जज्बा आटे की लहर में लग गई तो भाई ठीक है, जज्बे खत्म हो तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जवेद मियांदाद तो भाई मुझे पहले नहीं, यकीन माने पता नहीं था, आज ही पता लगा ये भी ना शहजादा ही बनना है। तो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।